नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौनपुरिया जीके में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं झारखंड पुलिस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों, कब शामिल किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान? आपका ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो दोस्तों, किस नाम से जानी गई? आपका ऑप्शन दिया माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, डूरंड योजना, या फिर मिंटो मार्ले योजना। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। किस योजना से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जानी गई। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो दोस्तों, भारत को किसके अंतर्गत चलाया गया था? आपका ऑप्शन दिया है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात चलाया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन दिया है पाकिस्तान की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण, या फिर संविधान निर्माण का अधिकार। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान की स्वीकृति। कौन सा कथन गलत है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों, कौन नहीं थे? आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड एमरी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, या फिर एवी अलेक्जेंडर। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एमरी। कौन नहीं थे इस कमेटी के सदस्य? तो लॉर्ड एमरी 1946 का कैबिनेट मिशन मंत्री के सदस्य नहीं थे। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो दोस्तों, कौन सा सार था? आपका ऑप्शन दिया है प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों की स्वायत्तता, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या फिर राज्यपालों की वोटों की शक्ति। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों में दोहरा शासन। किसका सार था? तो प्रांतों में दोहरा शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों, किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपका ऑप्शन दिया संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली, या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में की गई थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा लाया गया था? आपका ऑप्शन दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो द्वारा लाया गया था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष में पारित किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 1911 में, 1920 में, या 1905 में, या फिर 1909 में। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1909 में। कब पारित किया गया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों क्या था मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य? आपका ऑप्शन दिया युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, या पृथक निर्वाचन प्रणाली, या फिर भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? तो दोस्तों कब नियुक्त किया गया था भारत की साम्राज्ञी नियुक्त महारानी विक्टोरिया को? आपका ऑप्शन दिया 1866 ईस्वी, 1858 ईस्वी, या 1885 ईस्वी, या फिर 1875 ईस्वी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो दोस्तों किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? आपका ऑप्शन दिया 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट, या 1784 का पिट इंडिया एक्ट। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? आपका ऑप्शन दिया 1793 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या 1771 ईस्वी में, या फिर 1773 ईस्वी में। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपका ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था? तो दोस्तों क्या प्रावधान था? आपका ऑप्शन दिया है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, भारत सरकार के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो दोस्तों किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? आपका ऑप्शन दिया है भारत शासन अधिनियम 1991, भारत शासन अधिनियम 1935, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1989। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। तो किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 1919 में, 1909 में, या 1935 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो दोस्तों किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? आपका ऑप्शन दिया 1858, 1935, 1904, या फिर 1909। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935। किस अधिनियम की थी? तो 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपका ऑप्शन दिया भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 1909, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो आपका ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर मोतीलाल नेहरू। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह लाल रंग का होता है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह लाल रंग का होता है? आपका ऑप्शन दिया है बुध, शनि, बृहस्पति, या फिर मंगल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।